काशी में जो शिव जी की स्थापना कौन ने करी? काशी में जो शंकर भगवान बैठे उनकी स्थापना करी थी शनि महाराज। किसने करी थी? शनि महाराज ने। क्योंकि भगवान शनि महाराज को उनकी माता के द्वारा श्रापित हो गए और शनि महाराज कांपने लगे। शनि महाराज कांपते कांपते, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या? महाराज शनि महाराज दौड़े और दौड़कर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। हे शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, कृपा करिए बाबा भोलेनाथ, कृपा करो। क्योंकि दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता हैं जिनको शनि लग सकता है, केवल एक, किसको छोड़कर? शिव को छोड़कर। राम जी को शनि लगा तो 14 वर्ष वनवास चले गए। कृष्ण को शनि लगा तो मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। शनि लगा। हनुमान जी को शनि लगा तो गुफा में बैठकर राम राम जपना पड़ा। शनि सबको लगता है, केवल शनि नहीं लगता तो एक मेरे महादेव को, मेरे भोले बाबा को नहीं लगता। शंकर के पास में शनि आ गए। शनि ने आकर कहा, भोलेनाथ कृपा करिए बाबा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं करूं क्या? बाबा भोलेनाथ ने कहा, जा गंगा जी के तट पर काशी में जाकर एक शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी आराधना कर और तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, कष्ट नहीं भोगेगा। शनि महाराज ने काशी में जाकर शिव जी की स्थापना करी। आज भी नियम है, जिसको शनि लग जाता है एक काजल की डिब्बी ले लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर उसको एकांत में जाकर, जंगल आदि में एकांत में किसी पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसमें काजल की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से पूर दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाता है। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर अगर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे दबा दे, शनि समाप्त। शनि उसको परेशान नहीं कर सकता। काशी कितनी मूलता। शनि महाराज की धर्मपत्नी धामनी, क्या नाम था? धामनी देवी, शनि महाराज की धर्मपत्नी। एक बार धामनी देवी ने शनि महाराज से एक प्रश्न किया, प्रभु मेरे मन के एक संशय को मिटा दीजिए। शनि महाराज ने तुरंत धामनी देवी से पूछा, तुम्हारा संशय क्या है धामनी देवी? बोलो क्या हो गया, क्या पूछना चाहती हो आप? शनि महाराज की धर्मपत्नी धामनी देवी जो शंकर की उपासना करती थी, जो शिव की अर्चना में लगी रहती थी, जो शंकर की पूजन में 24 घंटे लगी रहती थी नित्य प्रति, उसके मुख से शंकर के सिवाय कोई नाम ही नहीं निकलता था, और होना भी चाहिए। जब श्री शनि महाराज ने अपनी माता संध्या को लात मारी थी तब उनकी लात, उनका चरण बेकार हो गया था। और शनि महाराज का जब चरण बेकार हुआ तो शनि महाराज जब वापस लौट कर आए तो धामनी देवी ने देखा कि आज मेरे पति के चरणारविंद में लचक आ गई है, आज मेरे पति का चरण बेकार हो गया है। तो धामनी ने पूछा था, स्वामी आपका ये चरण ऐसा हो कैसे गया? आपके चरण में हुआ क्या है? क्या हुआ आपके चरणों को? शनि महाराज ने कहा, मैंने अपनी माता को लात मारी। धामनी देवी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, आपसे निवेदन है, मां मां होती है, भले वो कुछ भी करे, पर आपको चरण का प्रहार नहीं करना था। स्वामी आपने गलती करी है। शनि महाराज धामनी से कह रहे हैं, धामनी गलती तो हो गई, पर मेरा ये चरण मेरा पूरा टूटा जा रहा है, इसको बचाने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। धामनी कहती है, मैंने देवऋषि नारद के मुख से सुना था कि भगवान शंकर मृत्यु को जीतने वाले हैं, तो एक काम करो, आप देवऋषि नारद से पूछो। देवऋषि नारद के पास में शनि महाराज पहुंचे और शनि महाराज ने देवऋषि नारद के पास जाकर पहुंचकर निवेदन किया, मेरा चरण खराब हो रहा है, मेरा चरण बेकार हो रहा है, आप कृपा करिए। शनि महाराज के शब्द सुने तो देवऋषि नारद ने कहा, गंगा के घाट पर एक शिवलिंग का निर्माण करिए और उस शिवलिंग की पूजन करिए। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में जिस काशी में दुनिया के लोग गंगा नहाने के लिए जाते हैं, विश्वनाथ पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, वो विश्वनाथ की प्राण प्रतिष्ठा, वो शनि महाराज की स्थापना शनि महाराज के हाथ की है। महाराज स्वयं शनि महाराज ने उसकी स्थापना करी। भगवान शनि महाराज
देवऋषि नारद के कहने पर एक शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं, उसकी पूजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और पूजन आराधना जब करी गई, स्वयं भगवान शंकर प्रकट हुए। बोलो शनि, क्या बात है? शनि कहते हैं प्रभु मेरे चरण में चोट लगी है, मैंने अपनी माता को लात मारी है, पर आप यदि करुणा करेंगे तो मेरा चरण ठीक हो सकता। भगवान उसी समय पर तुरंत बोले। शिव जी कहते हैं शनि, तूने मेरी आराधना करी है, गंगा यहां पर विराजी हुई है, तू गंगा का स्नान कर, गंगा का जल भरकर यदि मुझ पर समर्पित करेगा तो तेरा ये चरण ठीक होगा। आज भी शनि का एक नियम है, अगर किसी के मुख से 5 बार 7 बार काशी 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 निकल जाता है तो उस पर ना तो ढैया ना 7.5 का असर ही नहीं हो पाता है। महाराज ढैया और 7.5 तो बहुत दूर रह जाते हैं, अगर केवल काशी का संबोधन ही जीव कर ले तो, केवल काशी का संबोधन, मात्र काशी निकलने पर इतना सुख का आनंद है महाराज, इतना सुख का, मात्र काशी। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की ही। भगवान शिव का नाम निकलना, भगवान शिव का स्मरण निकलना, धामनी कर रही है। माता धामनी ने एक प्रसंग सम्मुख में रख दिया, मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। क्या संशय है तुम्हारा? सच्चे बोलो, है क्या? धामनी कहती है प्रभु मेरा संशय केवल इतना सा है कि यदि मनुष्य शंकर के मंदिर में नहीं जा सकता, जिसने जिंदगी में कोई दान ही नहीं किया, शनि महाराज की धर्मपत्नी कर रही है कि जिसने जिंदगी में कोई दान ना दिया हो, कोई मंदिर ना गया हो, कोई देवालय ना गया हो, कोई कीर्तन ना किया हो। होते हैं किसी किसी के पति ऐसे भी होते हैं साहब, उनको कमाने से फुर्सत नहीं मिले दुकान पे से, उनको ऑफिस से फुर्सत नहीं मिले, और पत्नी के चलो कथा में चलो, चलो बड़े प्रेम से अपन कथा सुनेंगे, स्वामीनारायण कंपाउंड में कथा हो रही है, चलो वसई में चलते हैं, पति बोले चुपचाप बैठी रहे, अरे चलो तो सर नहीं जान। एक माता जी ने आज सवेरे एक प्रश्न किया था जहां हम ठहरे वहां पर, कहे गुरुजी नारी को गुरु मंत्र लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है हमारा। धामनी देवी की कथा चल रही है इसलिए आप लोगों के लिए भी अच्छा है सुनना। नारी को गुरु मंत्र लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये प्रश्न था उस माता का। आपका क्या कहना है बसई वालों? बोलो जरा जल्दी से, जम के तो बोलो। लेना चाहिए, अच्छा ठीक है। कौन सी पुराण में लिखा है? अरे बोलते जाओ जरा, क्योंकि गर्ग संहिता में, विष्णु पुराण में और पद्म पुराण में, आदि आदि की जगहों पर, यहां तक भागवत में भी वर्णन आता है कि नारी का अगर कोई गुरु है तो वो उसका पति है। कौन है गुरु? अरे बोलो जम के बोलो, उसका पति, ठीक है। तो महाराज वो पति को परमेश्वर माने, पति को गुरु माने, पति के अनुकूल रहे, पति के चरणारविंद का स्मरण करती रहे, पति को गुरुपद मानकर उसको पूज ले। केवल एक वो चलनी में मुंह देखते हैं, कौन सा दिन है? हाँ बस वो दिन से मतलब नहीं कि एक ही दिन तुम बस उसको अपना परमेश्वर मान के चलनी में मुंह देखो और उसका तिलक करो, दिया बत्ती लगाओ, है ये तुम भले चलनी में उसका मुंह देखते हो पर वो तुम्हारे गले में पड़ा हुआ वो हाफ सेट ही देखता है। तुम चलनी में मुंह देखो, वो तुम्हारा हाफ सेट देखता है, इसलिए देखता है कि ये करवा चौथ बहुत भारी पड़ गई, बहुत भारी, और उस दिन तुम कुछ खाते नहीं हो। यहां तक कि हमने सुना है कि उस दिन तो आप लोग जल भी नहीं पीते, है ना? ऐसे ही है ना, कुछ भी नहीं खाते। कोई बात नहीं, क्योंकि 15 दिन पहले से तुम इतना प्राण खा जाती हो उसका कि तुम्हें कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो माना है, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही साड़ी चाहिए, मुझे तो यही हाफ सेट चाहिए, मुझे तो यही फुल सेट चाहिए। तुम इतना इतना प्रेशर उस पर दे देते हो, मुझे तो यही लाके दो। कोई बात नहीं, पर ईमानदारी से बोले, माता ने प्रश्न बहुत सुंदर करा कि नारी को गुरु मंत्र लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। पुराणों में
इसका वर्णन है कि पति परमेश्वर मानो, पति को गुरु मानो, पति के चरणारविंद का अनुमोदन करो। पर पति के चरणारविंद का अनुमोदन कर कर, गुरु मानकर आप उसकी सेवा कर सकते हो, परिवार संभाल सकते हो। पर शिव महापुराण की कथा धामनी देवी का चरित्र कह रहा है कि नारी पति को गुरु मान ले, परमेश्वर मान ले, पर नारी का अगला जन्म सुधारने के लिए उसको किसी गुरु की शरणागति में जाना जरूरी होता है। शिव पुराण पे तो फिर गुरु किसको बनाए? गुरु बनाया किसको जाए? कैसा गुरु होना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके मस्तक पर गंगा विराज रही हो, अर्थात जिसका माथा ठंडा हो, जिसके मुख से निरंतर गंगा का स्मरण हो रहा हो। महाराज, गंगा मस्तक पर भी हो और मुखाग्र बिंद से भी गंगा निकल रही है, अर्थात जहां पर भगवत चर्चा नित्य प्रति हर क्षण, हर पल, हर घड़ी मुख से निकल रही है। और महाराज, जिसको भोग विलास और वस्तुओं से कोई मतलब ना हो, भोग विलास वस्तुओं का कोई सुख ना हो, भोग विलास वस्तुओं का कोई भाव ना हो, कोई वस्तु का सुख कि बहुता में मिले वो भी नहीं। महाराज, गुरु हो, पानी पियो छान, गुरु करो जान। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज जी, बहुत सुंदर प्रसंग। आज के जमाने में तो ढेरों गुरु मिलते हैं, कोई कहता है हमसे मंत्र ले लो, कोई हमसे मंत्र ले लो, कि गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हम ही को दे। ये आज के गुरु हैं। पर शास्त्र कहता है गुरु वो होना चाहिए जिसको तुम्हारे माल से कोई मतलब नहीं। गुरु को केवल एक मतलब होना चाहिए कि तुम भगवत चर्चा कर कर, भगवत नाम लेकर, भगवत स्मरण कर कर, भगवत चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण कर कर आप भगवान की शरणागति की ओर चले जाओ। गुरु तत्व वो होना चाहिए, गुरु की शरणागति वो होना चाहिए। और वो तत्व, वो आनंद, जीवन का सुख देने वाला एक गुरु। द्रौपदी के चीर को जब खींचा जा रहा था और द्रौपदी का चीर जब दुशासन खींच रहा है, नेत्रों में जल भरी हुई द्रौपदी, आंख में अश्रु भरा हुआ था द्रौपदी के, और सबके पास होने के बाद में वो द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। गुरु द्रोणाचार्य की साक्षी में जाकर खड़ी हो गई सम्मुख में। और द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य को देखकर निवेदन किया, गुरुदेव, इस सभा में जितने बैठे हुए हैं, यहां मेरे पति भी बैठे हुए हैं, उनसे भी मैंने निवेदन कर लिया, पर मेरे चीर को कोई बचा नहीं पाया, छुड़ा नहीं पाया। मैंने हर पल, यहां तक कि धृतराष्ट्र गांधारी से भी कह दिया, पर वो मेरे काका, ससुर, काकी, सास होकर वो भी मुझे नहीं बचा पाया। गुरुदेव, अब आपसे विनती करने के लिए आई हूं मैं, अब आप मुझे संवार सकते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने बहुत सुंदर बात उस द्रौपदी से कही, सुन द्रौपदी, इस सभा में जितने बैठे हुए हैं कोई तुझे बचाने वाला नहीं होगा। जितने इस सभा में बैठे हुए, चाहे वो तेरे 5 पति हों, चाहे तेरे परिवार वाले हों, चाहे ये धृतराष्ट्र, चाहे ये गांधारी, जो कोई भी हो, ये तुझे बचाने वाले नहीं होंगे। द्रौपदी, मैं तेरा गुरु हूं, और मैं गुरु होकर भी तू सोचे कि मैं तेरे चीर को बचा लूंगा, तो नहीं बचा सकता। गुरु के शब्द सुनना, कितने सुंदर और सटीक शब्द गुरु कह रहा है। ये जो आज के जमाने में ये जो हो रहा है, इतने उपद्रव जो मच रहे हैं, 24 घंटे लोग गुरुजी के पीछे पड़े रहते हैं, उसका कारण यहाँ गुरु द्रोणाचार्य का शब्द है। गुरु द्रोणाचार्य कर रहे हैं, बेटी, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तुझे नहीं बचा सकता। यहां तक तेरे परिवार वाले, कुटुंब वाले भी तुझे नहीं बचा सकते।
और गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, सुन बेटी, मैं इस सभा में बैठा हूं, मैं तेरा गुरु हूं, मैं भी तुझे नहीं बचा सकता, पर इतना जरूर कहता हूं, इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं भले ना बचाऊं, परंतु मैंने जो तुझको गुरु मंत्र दिया है वो मंत्र तुझे बचा सकता है। उस मंत्र का तू जाप कर, उस मंत्र का तू स्मरण कर, इस मंत्र का तू जाप कर, स्मरण कर। और जब तक तू इस मंत्र का स्मरण नहीं करेगा, जब तक तू इस मंत्र का जाप नहीं करेगा, तब तक तू बच नहीं सकता। और द्रौपदी ने आखिरी में, बिल्कुल अंतिम बिंदु, जब दुशासन चीर खींच रहा, तब द्रौपदी ने गुरु के कहने से मंत्र का जाप किया, और ऐसा मंत्र का जाप किया कि भगवान द्रौपदी का चीर बनाने के लिए आ गए। अच्छा, लोगों के मन में यह भी प्रश्न है कि महाराज जी, भगवान द्रौपदी का चीर बचाने आए, वो जब अर्जुन युधिष्ठिर जब जुए में हार रहे थे तब भगवान क्यों नहीं आए? तब भगवान को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जब अर्जुन के साथी हैं, हर पल अर्जुन के साथ रहते हैं, हर पल युधिष्ठिर के साथ रहते हैं, तो भगवान क्यों नहीं आए? क्योंकि भगवान जब जुआ खेलने के लिए पांडव जा रहे थे, जब मैदान में पहुंच रहे थे, सभा में जा रहे थे, तब भगवान कृष्ण सबसे आगे चल रहे थे। उसके पीछे युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन सब पीछे, पर सबसे आगे मेरा कृष्ण था। सबसे प्रथम मेरा कृष्ण है, सबसे प्रथम, सबसे आगे। युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन आए। युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन से कि भगवान सबसे आगे चल रहे हैं और वहां बैठकर हम चौसर खेलेंगे और भगवान देखेंगे, अच्छा लगेगा? तो अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम सब हाथ जोड़कर दरवाजे के अंदर प्रवेश करने से पहले हाथ जोड़कर खड़े हो गए भगवान द्वारकानाथ के सामने। कन्हैया, आपसे निवेदन है कि आप अंदर नहीं आओ। कृष्ण करे, क्यों नहीं? नहीं नहीं, आप नहीं आओगे, आप अंदर नहीं आओगे। कन्हैया कहने लगे, तो मेरे को जाने में क्या दिक्कत? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जाओगे। जब भगवान कृष्ण जबरदस्ती जाने लगे, युधिष्ठिर, अर्जुन ने ठाकुर के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़कर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपको हमारी सौगंध है, आप अंदर नहीं जाओ। भगवान कहते हैं ठीक है, फिर मैं कब अंदर आऊं? अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सब कहते हैं प्रभु जब तक हम आपको बुलाएं नहीं तब तक आप अंदर आना नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे बुलाने का इंतजार करूंगा। अब जुए में हारते चले गए, हारते चले गए। एक समय ऐसा आया कि युधिष्ठिर, अर्जुन जीत गए। अब जीतने लगे तो इतने में दुर्योधन को लगा अब क्या करूं मैं? तो दुर्योधन ने कहा मेरी जगह पर मेरा मामा खेलेगा। कौन खेलेगा? मामा। मेरी जगह पर मेरा मामा खेलेगा। भगवान उठकर खड़े हो गए। बाहर बैठे थे मेरे भगवान, सिंहासन से दूर, राज सत्ता से दूर मेरे भगवान बैठे हुए थे। भगवान उठ के खड़े हो गए। भगवान को लगा अब दुर्योधन ने कहा है कि मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा, तो पांडव कहेंगे मेरी जगह पर मेरा कृष्ण खेलेगा। परंतु जैसे ही दुर्योधन ने कहा कि मेरी जगह पर मेरा मामा खेलेगा, पर दुर्योधन तो कहकर मामा को खेलने बिठा दिए, पर पांडव नहीं कह पाए कि हमारी जगह पर कृष्ण खेलेगा। भगवान बाहर खड़े खड़े सिर धुनते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे और पांडव उनको बुलाना भूल गए। वो तड़पता रहा, तड़पता। कई लोग कहते हैं महाराज जी भगवान मिलते क्यों नहीं, भगवान आते क्यों नहीं? भैया कौन कहता है कि भगवान नहीं आते? यहां तो शास्त्र कराए कि वो तो आने को तैयार बैठा है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण वो तुम्हारे लिए तत्पर बैठा है। वो भी छटपटाता है कि ये स्मरण करे, ये भजन करे, ये कीर्तन करे, ये नाम जाप करे, मैं दौड़कर इसके पास पहुंच जाऊं। पर करे तो स्मरण करता कौन? आज के जमाने में राम राम जपना पराया माल। थोड़ी देर अगर भजन करा भी तो ये विचार कर कर करा कि भाई अगर मैं भजन करूं, स्मरण करूं तो थोड़ा कुछ मिल नहीं। शिव पुराण कह रही, धामनी देवी का चरित्र कह रहा कि गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैं नहीं बचा सकता पर मंत्र बचा सकता है। गुरु करो। नारी भी गुरु कर सकती है, स्त्री गुरु बना सकती है, पर निवेदन केवल इतना सा है, गुरु वो होना चाहिए जो आपको परिवार से नहीं छुड़ाए,
गुरु वो नहीं होना चाहिए जो आपको कुल से ना छोड़े। गुरु एक ही बात कहेगा, आप परिवार को मत छोड़िए, आप कुल को ना छोड़िए। वही प्रसंग आ गया जो पहले बसई की इस कथा में कहा था कि शंकर को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहने कि भगवान मिल जाए, किस कलर के वस्त्र पहने कि भगवान मिल जाए, किस कलर के कपड़े हम पहने कि भगवान शंकर हमको मिल जाए। हमने सुना है महाराज जी कि भगवान को कपड़े पहनो तो भगवान प्रसन्न होते हैं, वो कपड़े पहनो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति महाराज को अगर पूजना है तो पीले कलर के कपड़े पहन लो, वो देवता को पूजना है तो काले कलर के कपड़े पहन लो, वो देवता को पूजना है तो लाल कलर के कपड़े पहन लो। शंकर को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहने कि शंकर मिल जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत होती है। शंकर सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव को पाना है तो कलेजा बदलना पड़ेगा, इस चित्त वृत्ति को, इस मन को शंकर तक लेकर जाना पड़ेगा। वो मिलेगा, वो मिल जाएगा। हर पल हर जगह वो प्राप्त। धामनी देवी कह रही है मान लो अगर कुछ नहीं है, दान भी नहीं किया, पुण्य भी नहीं किया। कई माताएं कहती है हमारा पति कोई सत्कर्म नहीं करा, कभी मंदिर नहीं जाए, कभी तीर्थ नहीं जाए, हम अकेले कथा में चले जाते हैं, गुरुजी हमारा पुण्य हमारे पति को मिल जाता है। हमने कहा हो जी मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। अब हम बोल दें कि भैया तुम कथा सुन रहे हो, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे पति को नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा मन को कचोटता है कि नहीं। तो क्योंकि मिलना हो तो कुछ है नहीं। देखो सीधी बात है जी, तुमसे आज हम झूठ भी बोल देंगे कि भाई तुम भजन करोगी तो तुम्हारे पति को मिल जाएगा, या तुम दान करोगी तो तुम्हारे पति को मिल जाएगा, या तुम पुण्य करोगी तो तुम्हारे पति को मिल जाएगा, तो ये कोई पुराण वर्णन नहीं करते हैं, फालतू की बात है ये तो कि तुम्हारे पति को। कई माताएं यहाँ आती है ना, जब तो पति जब दान करता है, पति अगर 100 रुपये चढ़ाता है तो पत्नी सिर पे पल्लू लेके उसको टच कर लेती है, तो हम उसको देख लेते हैं कि इसने टच किया। तो हमको समझ में आ गया, तो एक आध बार हमने पूछा भी कि ऐसा टच करने से होता क्या, तो क्या 50-50 आधा महाराज, आधा हमको मिल जाता है आधा उनको मिल जाता है। तो हमने कहा ठीक है, अगर 50-50 ऐसा होता है टच करने से, तो एक काम करना, पति जब समोसा खाए तो टच कर, टच कर। ट्रेन में जाओ, टिकट एक लो, जैसी टीसी आए टच कर। फिल्म जाओ तो टिकट एक लो, जैसे ही चेकर आए टच कर। कहीं बफेट में जाओ, प्लेट एक, वो जी में तो उसके पीछे पीछे टच करके चलती जा। अरे बोलो, अगर वो भोजन करेगा तो तुम्हारा पेट भरा जाएगा? तो फिर दान करते समय मिलना है कुछ। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज। गीता प्रेस की नित्य कर्म प्रकाशन 5वां अंक, और 5वें अंक का 14वें नंबर का पेज आप अवश्य पढ़िएगा। क्या लिखा है कि जब पत्नी और पति पूजन करने के लिए बैठते हैं किसी देवी देवता की, किसी देवी देवता का जब पूजन पंडित जी कराते हैं, नित्य पूजा प्रकाशन गीता प्रेस का 5वां अंक, उसका 14वां पेज अवश्य पढ़ना। जब पंडित जी पूजन करा रहे हो देवी देवता की, तो पत्नी पति को स्पर्श करे, ये उसमें लिखा है। क्या करे? स्पर्श करे। तो पति जो भी वस्तु चढ़ा रहा है उसका पुण्य दुगना हो जाता है। कितना हो जाता है? दुगना। और जब पुण्य दुगना होता है तो उसका जो पुण्य बड़ा है, वो पुण्य का भाग उसकी धर्म पत्नी को प्राप्त हो जाता है स्पर्श करने का। पर वो 14 नंबर के पृष्ठ पर नीचे जो लाइन लिखी है उसमें कहा, जब पति किसी देवता को भाग दे रहा हो, भाग से मतलब या तो दक्षिणा प्रदान कर रहा हो, या भोजन प्रदान कर रहा हो, या कोई भाग दे रहा हो, तब धर्म पत्नी का फर्ज है कि उस समय स्पर्श ना कर कर अपने ओर से भी उस भाग को समर्पित करे, क्योंकि भाग देते समय दोनों का फल अलग अलग हो जाता है। उस भाग को प्राप्त करने का फल स्पर्श क्यों? बोलो 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 क्या? हाँ, बहुत सुंदर प्रसंग, माताओं का भाव कथा के प्रति अब समझ में आ रहा है कि आप लोग दिल से कथा सुन रहे हो, ले रहे हो। एक बार जोरदार ताली। बहुत सुंदर प्रसंग। अर्थात जब ब्राह्मण पूजन कराएं, कुंकू चढ़वाएं, चावल चढ़वाएं, अक्षत चढ़वाएं, फूल चढ़वाएं, बेलपत्र चढ़वाएं, जो भी समर्पित करवाएं, उस समय पर आपका स्पर्श उस फल को दुगना करता है। कितना करता है? उस फल को दुगना। और दुगना जो फल होता है, जैसे आप लोगों ने कभी बीमा करवाया कोई व्यक्ति से,
कोई आते हो ना बीमा करने वाले, भैया बीमा करवा लो, बीमा करवाने वाला बीमा करवा रहा है, अर्थात क्यों? क्योंकि बीमा तुम्हारा होगा, पैसे भी तुमको ही मिलेंगे, पर बीमा की जो रकम जमा होती है पहले समय से आखिरी समय तक, उसमें कुछ 150 रुपए जो एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो बीमा करता है उसको मिल जाते हैं, उसके खाते में चले जाते हैं। अर्थात तुम्हारा स्पर्श करना उस पुण्य को दुगना करना, तो जो दुगना पुण्य इकट्ठा हुआ वो पुण्य का भाग नारी के खाते में चला जाता। पर जब भाग देने का समय आता है, जैसे भोजन का भोग लगा रहे हो, जैसे दक्षिणा प्रदान कर रहे हो, कोई भेंट चढ़ा रहे हो, उस समय पर अगर पति 10 रुपए चढ़ा रहा है तो पत्नी को 5 रुपए देना चाहिए और कहना चाहिए ये 5 तू चढ़ा और 5 मैं चढ़ा रहा हूं। अगर भोग लगा रहे हैं तो ये लड्डू का भाग मैं भगवान को समर्पित कर रहा हूं, तो फल का भाग तू समर्पित कर। उसका पुण्य दोनों के खाते में अलग अलग जाएगा, उसके खाते अलग। टच करने से नहीं, तुम जिंदगी भर खूब टच करके रखो, बस टच स्क्रीन मोबाइल चला सकते हो पर टच से कुछ पा नहीं सकते हो, उसका फल पुण्य का भाग प्रबल, और वह प्रबल भाग हमारे जीवन का सुख देने वाला। धामनी देवी कह रही है शनि महाराज से, हे शनिदेव स्वामी प्रभु मेरे मन के संशय को मिटा दी। शनि महाराज बोले बोल धामनी। धामनी कहती है जिसने कभी पुण्य ना करा हो, जिसने कभी दान ना दिया हो, जिसने कभी सत्कर्म ना करा हो, जो कभी स्मरण चित्त में जुड़ा ही ना हो, कभी मंदिर ना गया हो, कभी तीर्थ ना गया हो, कभी कथा में भी नहीं गया हो, उस जीव का कल्याण किस रूप में होगा?